हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विद्यार्थी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग कुछ क्लास किए हैं जिसमें इसके बेसिक के बारे में जाने हैं, और हम लोग एक सीरीज शुरू की है केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक की है। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं वो बेसिक चीज था और उससे ज़्यादातर प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं। लेकिन आज से जो कक्षाएं होंगी, जो क्लास होगी, उसमें से 2 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4 से, क्योंकि हम लोग कल पढ़े थे प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। प्रश्न संख्या 4 है, write the following in the simplest form. निम्नलिखित को सरलतम रूप में व्यक्त करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/√x²-1। आइए देखते हैं इसका प्रोसेस किस प्रकार से करते हैं। tan इनवर्स 1/√x²-1। हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला tan इनवर्स tan x बराबर x। तो अगर यहाँ पर इस पूरा जो लिखा हुआ है 1/√x²-1, अगर इसके जगह पर tan x आ जाए तो हम लोग काम बन जाएगा। तो हम लोग को क्या सोच होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए कि यहाँ पर tan आ जाए, यानी कि यहाँ से हम लोग को x के जगह पर कुछ मानना पड़ेगा। तो एक हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हैं sec² θ-1 बराबर होता है tan²θ। अब देखिए, अगर हम x के जगह पर sec θ मान लेते हैं तो ये बन जाता है sec² θ-1। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट x बराबर sec θ, इसलिए θ बराबर sec इनवर्स x। अब हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं sec θ, यहाँ से बन जाएगा tan इनवर्स 1/√sec² θ-1, और sec² θ-1 का आइडेंटिटी होता है tan²θ। यहाँ से रूट कट जाएगा तो tan इनवर्स 1/tan²θ स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, tan इनवर्स 1/tan θ, और 1/tan θ बराबर cot θ होता है, तो tan इनवर्स cot θ। अब हम लोग तो पढ़े हैं tan इनवर्स tan x बराबर x। अगर यहाँ भी tan आता तब इसका वैल्यू x आता, लेकिन यहाँ पर tan इनवर्स cot θ है, तो cot θ को हम लोग tan के रूप में चेंज करेंगे, तो tan इनवर्स इसको लिखेंगे tan π/2 माइनस θ, क्योंकि tan π/2 माइनस θ बराबर होता है cot θ। अब ये आ जाएगा tan इनवर्स tan x बराबर x, तो tan इनवर्स tan पूरा x का वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा π/2 माइनस θ। हम लोग θ का मान निकाले हैं sec इनवर्स x, तो यहाँ से आ जाएगा π/2 माइनस sec इनवर्स x, और ये इस प्रश्न का आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे। tan इनवर्स -1/√x²-1, यहाँ पर हमको tan के रूप में लाना था, तो इसके लिए एक आइडेंटिटी था sec² θ-1, कि अगर हम लोग x के जगह पर sec θ रख देते हैं तो यहाँ से हम लोग का ये आइडेंटिटी आ जाएगा sec² θ-1 बराबर tan θ, और इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है tan इनवर्स √1+x²-1/x। आइए इस प्रश्न का करने का तरीका देखते हैं। यहाँ पर भी इस पूरा को हम लोग को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया है 1+x²। अगर इसको उधर भेजते हैं तो 1+tan² θ बराबर एक आइडेंटिटी होता है sec² θ। तो अगर हम लोग x का मान tan θ मान लें तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट x बराबर
tan थीटा, इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स x। हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं tan थीटा, प्रश्न बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से कुछ हटेगा तो बन जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। हम सारे को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से बनेगा tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 साइन tan का लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan इनवर्स एलसीएम लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल बटा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ से बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसके बाद 11th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का मान रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का मान रखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, बचा ऊपर में साइन थीटा बाई 2 नीचे में cos थीटा बाई 2 और साइन बटे cos इज इक्वल टू tan, यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 और ये फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स tan x बराबर x, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 बराबर थीटा बाई 2 और थीटा का वैल्यू निकाले हैं tan इनवर्स x, तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x और ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं क्या प्रोसेस था करने का। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में एक्स, हम लोग का आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चे लोग पूछते हैं कि सर कैसे माने कि x बराबर tan थीटा होता है, तो इसका क्या है कि जब बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकता है। तो यहाँ पर लग रहा है x का वैल्यू अगर हम लोग tan थीटा मान रहे हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से ये हम लोग को कन्वर्ट होकर के आ गया इस प्रकार में। इसमें एक चीज और देखेंगे कि 11th का बहुत फॉर्मूला का यूज होगा, तो जो भी अब बच्चे अगर 11th में अच्छे से नहीं पढ़े हैं या फॉर्मूला भी याद नहीं है तो एक बार जाकर के 11th का पूरा फॉर्मूला देख लेंगे तो यहाँ पर बहुत आसानी होगी समझने में। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3। नेक्स्ट प्रश्न है tan इनवर्स cos x बटा 1 माइनस sin x। देखिए अभी हम लोग देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर यहाँ पर ये कॉस अगर साइन में रहता तो एक फॉर्मूला लग जाता और यहाँ पर ये साइन अगर कॉस में लग जाता तो एक फॉर्मूला लग जाता। तो हम लोग पहले चेंज करेंगे ये कॉस को साइन में और ये साइन को कॉस में। कैसे चेंज करेंगे देखिए, tan इनवर्स इस कॉस को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस इस साइन को लिख सकते हैं
कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देखिए इस फॉर्मूला पर हम लोग ये आ गया साइन थीटा, इस पूरा को थीटा मानते हैं तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, इसके जगह पर लिखेंगे 2 साइन थीटा बटा 2, यानी कि इस पूरा का बटा 2, तो पाई बटा 2 का अगर हम आधा करेंगे तो पाई बाई 4 और माइनस थीटा को आधा करेंगे थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर लिखेंगे इंटू कॉस थीटा, यानी पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4 माइनस थीटा का आधा थीटा बाई 2। ये अब ऐसा करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर है 1 माइनस कॉस, इस पूरा को थीटा मान लेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा का मान है पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पूरा का आधा हो जाएगा, तो पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4 माइनस थीटा का आधा थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, बचा यहाँ पर tan इनवर्स ऊपर में cos पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और नीचे में है साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। cos बटे साइन बराबर tan थीटा, cos अपॉन साइन इज इक्वल टू cot थीटा, तो tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा पूरा cot थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब अगर यहाँ पर tan होता है tan इनवर्स tan थीटा तो होता है थीटा, अब इसको हम लोग tan के रूप में चेंज करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो इसको लिखेंगे tan पाई बाई 2 माइनस थीटा का वैल्यू पूरा है माइनस पाई बाई 4 और माइनस हो जाएगा प्लस थीटा बाई 2। अब हम लोग पढ़े हैं tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, ये पूरा वैल्यू थीटा का हो गया। tan इनवर्स tan x बराबर x, तो x का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 घटेगा पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, और यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू x के रूप में था, सब जगह हम लोग x कर देंगे, तो यहाँ पर जाएगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये इसका आंसर है। यहाँ पर जहाँ जहाँ हम लोग थीटा लिखे हैं वो सब जगह x कर देंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको ध्यान देंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न है cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन x प्लस 1 माइनस साइन x बटे 1 प्लस साइन x माइनस 1 माइनस साइन x। आइए देखते हैं क्या इसका तरीका है करने का। cot इनवर्स सबसे पहले क्या करेंगे 1 प्लस साइन x से पूरा भाग दे देंगे ऊपर नीचे दोनों, तो यहाँ अगर भाग देते हैं तो कट के 1 आ जाएगा, यानी लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पर भाग देंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन x, और यहाँ आ जाएगा आप इससे भागा दे रहे हैं तो रूट अंडर 1 प्लस साइन x। यहाँ भागा देंगे कट के 1 हो जाएगा 1 प्लस यहाँ माइनस, यहाँ भागा देंगे 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x। अब हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं पहले 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x। ये फॉर्मूला रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस
कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर तो साइन में है, तो सबसे पहले इसको कॉस में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? रूट अंडर 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ये इस रूप में आ गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर लिखेंगे इसके स्थान पर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा का वैल्यू है पाई बाई 2 माइनस एक्स, दोनों का आधा हो जाएगा। पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4, एक्स का आधा एक्स बाई 2। यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। अब लिखेंगे tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इसका रिजल्ट आया हम लोग 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स का रिजल्ट आया। प्रश्न हमारा ये था, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे इस जगह पर। तो प्रश्न था कॉट इनवर्स, यहाँ पर है 1 और इसका वैल्यू आया है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस इसका वैल्यू tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये जो हम लोग निकाले हैं 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स, इसका वैल्यू निकाले हैं tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इसी को प्रश्न में रखे हैं, यहाँ बन गया 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अगर हम लोग इस जो 1 लिखा हुआ है इसको हम लोग लिखते हैं tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है। tan पाई बाई 4 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर 1 गुना में होता है, उसका वैल्यू tan पाई बाई 4 इंटू tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो एक फॉर्मूला बना tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस b। यहाँ पर लिखेंगे कॉट इनवर्स tan a प्लस b, a का मान पाई बाई 4, b का मान पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो जाएगा। कॉट इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब देखिए tan 90 पाई बाई 2 माइनस एक्स थीटा इज इक्वल होता है कॉट थीटा। जैसे लिखेंगे कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। हम लोग पढ़े हैं कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स बाई 2 और ये इस प्रश्न का आंसर है। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। थोड़ा सा अगर 11th का फॉर्मूला याद रहेगा तो ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आप लोग से अनुरोध है कि एक बार 11th का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जरूर देख लेंगे, ताकि यहाँ पर प्रश्न करने में आसानी हो। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में रूट 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी अगर हम लोग x के जगह पर मान लेते हैं tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर फिर बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे लेट x बराबर tan थीटा, इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो प्रश्न बन जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा 2
और इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से लिखा जाएगा कॉस इनवर्स रूट अंडर रूट से बाहर होगा सेक थीटा प्लस 1/2 सेक थीटा। हम लोग सेक को लिखेंगे कॉस के रूप में, कॉस इनवर्स 1/cos थीटा प्लस 1 2 इंटू 1/cos थीटा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा बटे cos थीटा 2 इंटू 1/cos थीटा। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लिए cos थीटा 1 प्लस cos थीटा बटे में cos थीटा, नीचे 2 इंटू 1/cos थीटा। cos थीटा कैंसिल, फिर यहाँ पर बच जाएगा cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा बटे 2, और यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। लिखेंगे cos इनवर्स रूट 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, आसपास रूट हटेगा, cos इनवर्स cos थीटा बाई 2, cos इनवर्स cos x बराबर x, तो यहाँ से जाएगा cos इनवर्स cos थीटा बाई 2 बराबर थीटा बाई 2 1/2, थीटा का मान निकाले हैं tan इनवर्स x। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। ये ऑटोमेटिक दिमाग में बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगी कहाँ पर हम लोग क्या मानना है। यहाँ पर आइडेंटिटी बन रहा था, अगर हम लोग tan मान लेते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बार बार जब प्रैक्टिस होगा तो ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा बात कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या मानना है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। इस प्रश्न के करने का क्या अप्रोच होना चाहिए। 1 प्लस एक्स, अगर हम x की जगह पर cos मान लेते हैं, x की जगह पर cos थीटा मान लेते हैं, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा, यहाँ बनेगा 1 माइनस cos थीटा, नीचे बनेगा 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस cos थीटा, और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट x बराबर cos थीटा, इसलिए थीटा बराबर cos इनवर्स x, प्लस बन जाएगा tan इनवर्स, अगर x की जगह पर cos मानते हैं तो रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा बटे रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका हम लोग मान रखते हैं tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट अंडर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। रूट 2 बाहर होकर के कॉमन निकलेगा, नीचे भी कॉमन निकलेगा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan इनवर्स स्क्वायर से रूट हटेगा cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2, नीचे cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। हमको यहाँ पर पूरे जगह पर tan आना है।
अगर इसको हम लोग अंश और हर को cos थीटा बाई 2 से भाग देते हैं, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस साइन बटा cos इज इक्वल टू tan, यहाँ भी 1, यहाँ पर जाएगा tan, ये बनेगा tan इनवर्स। हम लोग दोनों ने cos थीटा बाई 2 से भाग दे रहे हैं, cos थीटा बाई 2 बटा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। अंश और हर दोनों को हम लोग cos थीटा बाई 2 से भाग दिए हैं। cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कैंसिल, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan थीटा बाई 2। हम लोग इस प्रश्न को हम लोग पिछले सोल्व किए थे। यहाँ पर 1 को मानने में पाई बाई 4, तब बन जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2, यानी कि tan a माइनस b। यहाँ पर इसको लिखेंगे tan इनवर्स, 1 को लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2, 1 प्लस यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो लिखेंगे tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2, क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। tan इनवर्स, यहाँ से फॉर्मूला बन गया tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला। यहाँ से tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, थीटा का वैल्यू निकालना है cos इनवर्स x, तो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स x, ये हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 का अंतिम प्रश्न देखेंगे। अंतिम प्रश्न है cot इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर एक्स का वैल्यू हम लोग मानते हैं सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर होता है tan थीटा, तो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे लेट एक्स बराबर सेक थीटा, इसलिए थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स। प्रश्न बन जाएगा cot इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। cot इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट बाहर हटेगा, cot इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा और 1 अपॉन tan थीटा बराबर cot थीटा, और cot इनवर्स cot थीटा बराबर थीटा, यहाँ से वैल्यू जाएगा थीटा, और थीटा का मान है सेक इनवर्स x, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक इनवर्स x। तो ये हम लोग आज का क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर जुड़ सकें। धन्यवाद।